हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबके प्यार सपोर्ट से मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड, आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रही हूँ। देखो, मेरे पास जो भी व्यू है दिखाने का, जो भी मेरी लाइफ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानती हूँ एंटरटेनिंग मेरी वीडियो नहीं है, लेकिन जो है वही मैं दिखा सकती हूँ, और मैं क्या ही दिखा दूँ, कहाँ से लाऊँ। तो फ्रेंड, आप सबसे बस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि फ़िलहाल मेरी लाइफ में जो जैसा है मैं आपको दिखा रही हूँ उसे लाइक करो, उसे ही सपोर्ट करो। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, परिस्थितियाँ हमेशा ही ख़राब नहीं रहती हैं, संघर्ष, मुसीबतें, परेशानियाँ आती रहती हैं। और देखो, हमने हमेशा ही प्रॉब्लम से लड़ा है। ठीक हो जाता है सब कुछ, और अभी भी ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ। आगे वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी और ख़ास चीज़ें भी बताऊँगी कि क्यों परेशान हूँ। सच में जब से यहाँ आई हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा जब मैं परेशान ना रही हूँ। और हद से भी ज़्यादा परेशान हूँ। बस कुछ चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो मजबूरी होती है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको और चीज़ें भी बताऊँगी। फ़िलहाल अभी ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आज एक ख़ास चीज़ आपको दिखानी है। तो 2-3 मैंने सूट मंगवाए हैं गर्मियों के, मेरे पास नहीं थे। और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सूट खरीद लिए थे। दो सूट खरीद लिए थे ठंडियों के, और भी पहले से थे। तो ठंडियों के सूट ज़्यादा थे, लेकिन गर्मियों के नहीं हैं। और ये सूट भी चंदन के पापा जी ने इसका कपड़ा ला के दिया था। मैंने जब मैं उस साल आई थी ना, तब भी मैं यही सूट पहन के आई थी। तो 2 साल से करीब ज़्यादा ही हो गया इस सूट को। तो ये भी थोड़ा थोड़ा फटने लगा है, 2-3 जगह से फट गया है। तो अभी मैंने सोचा बदल लेती हूँ। गर्मियों के बिल्कुल भी नहीं है। तो रेडीमेड सूट मंगवाए हैं मैंने, 3 मंगवाए हैं। जो सही होगा वो रख लूँगी। कमेंट करके बताना आप लोग कौन सा सही है। बस 2 ही चाहिए मुझे। और एक सूट आ गया था 3 दिन पहले, 2 आए हैं कल, लेकिन अभी तक पार्सल को अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिला है। पहले एक दिन चले गए थे चंदन के स्कूल, उसके पहले गए थे पन्ना। लेकिन मैंने सोचा कि आज खोल के देख ही लेती हूँ, अगर ख़राब निकले तो टाइम से रिटर्न हो जाएंगे। 4 दिन हो गए करीब सूट को रखे रखे। चंदन पढ़ाई कर रहा है, राजवीर पढ़ाई करके बाहर निकल गया है। आज चंदन के पापा जी की तबीयत थोड़ा ठीक है, बैठे हैं, बुखार नहीं है। कल तो पूरा दिन सुबह से शाम तक ही उठे ही नहीं है, इतनी हालत ख़राब थी। तो फ्रेंड, 3 मैंने रेडीमेड बहुत ही प्यारे प्यारे सूट मंगवाए हैं। ये है लाइट ब्लू। जब ये मैंने मीशो पे देखा ना, ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। इसकी रेटिंग भी बहुत प्यारी है। इसका जो वर्क है ना फ्रंट का, ये बहुत सुंदर है। 3 पीस में है, रेडीमेड सूट है। और ये है दूसरा सूट, ये है डार्क ब्लू। इसका भी ये नेक का वर्क बहुत प्यारा है, ये भी रेडीमेड है। इसकी भी रेटिंग बहुत अच्छी है। इसमें कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही अच्छे अच्छे। और तीसरा ये है, ये भी 3 पीस में है। ये फ्रॉक सूट टाइप है। तो इसकी भी रेटिंग बहुत प्यारी थी। इसमें भी कलर ऑप्शन काफ़ी सारे थे। और फिर आप बताइएगा कौन अच्छा है। और फ्रेंड, ये जो मैंने सूट मंगवाए हैं, ये चाहिए मुझे 2 ही हैं, और बहुत महंगे भी नहीं हैं। अभी मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं महंगे कपड़े खरीद सकूं। एक ही सूट मेरा बाहर जाने का है, और 2 घर में पहनने के हैं। तो अभी यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए, किसी सूट का दुपट्टा, किसी सूट की सलवार ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अब मैं ससुराल में रहती हूँ, भले मुझे सिर नहीं ढकना किसी को, लेकिन रहती तो हूँ गाँव में ही, अच्छा नहीं लगता है। बाहर चल जाता है ये सब कुछ, कि कहीं प्लाज़ो पहन लो, कहीं कुर्ती पहन लो, दुपट्टा डालो ना डालो, ये सब गाँव शहर में चलता है, गाँव में नहीं चलता है। गाँव में तो देखो सब लेडीज़ साड़ी पहनी हुई हैं। बस मैं हूँ, और मेरी देवरानी है, और 1-2 लोग बहुएँ हैं गाँव में, यहीं आस-पास में, जो नहीं पहनती हैं डेली यूज़ में साड़ी, कभी-कभार पहन लेती हैं। और देखो, मैं हमेशा बाहर रही हूँ, तो मैंने साड़ी रोज़ में पहनी भी नहीं है। इतनी गर्मी में मुझसे साड़ी नहीं हो पाती है। कभी-कभार शादी में या किसी फेस्टिवल में पहन लेती हूँ मैं भी, मेरे पास भी हैं। पर रोज़ में साड़ी मुझसे नहीं हो पाती हैं। और सूट मेरे लिए ज़रूरी थे। जो भी मेरे पास सूट हैं, कहीं किसी का प्लाज़ो है, कहीं किसी का सूट है, ऐसे अच्छे। तो फ्रेंड, ये जो मैंने सूट मंगवाए हैं, ये घर में भी पहनने के काम आ जाएंगे, और जैसे मुझे पन्ना जाना पड़ता है तो वहाँ भी पहनने के काम आ जाएंगे। इस टाइप के हैं। बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत सस्ते नहीं हैं, मतलब कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, और कीमत भी ठीक है। और सच बताऊँ तो मैं कभी अपनी पसंद के या रेट के हिसाब से कपड़े पहन ही नहीं पाती हूँ। हमेशा मैनेज करने जैसा रह जाता है। और देखिए, हम हाउस वाइफ का यही होता है कि पूरा कितना भी करते रहो, कभी पूरा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कभी बच्चों की पढ़ाई बीच में आ जाती है, कभी बच्चों के कपड़े, मतलब एक दूसरे का ही करते रहो। और पेरेंट्स का भी बच्चे होने के बाद, बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा 2 जोड़ी कपड़ों में रहते हैं। अब देखिए, मजदूरी लाइन की हमारी लाइफ है, मजदूरी वर्क है, कितना ही कमा लेंगे। और अभी यहाँ आ गए हैं तो काम ही नहीं चल रहा है। अभी बच्चे यहाँ, काम चले ना चले, बच्चे यहाँ पढ़ाने ही टीसी लेकर ही आए हैं। और देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने शहर से गांव में आकर बेवकूफ़ी कर दी है। तो देखिए, हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, हम क्यों आए, क्या हुआ, और 14 साल से बाहर क्यों थे। हम सब बहुत सोच समझ के आए हैं, हम यूं ही नहीं आ गए हैं। हमें ना आना होता तो हम अभी ना आते। और
आना होता तो हम पहले आ जाते, लेकिन हम अभी आए हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। समय रहते आपको सब पता चलेगा, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, वही कुछ हमारी थी, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। मैं जानती हूँ डिफ़िकल्ट है, देखने में थोड़ा बेवकूफ़ीपना भी लग रहा है, लेकिन रियलिटी इसके अपोजिट है, कुछ अलग है, इसलिए हमें यहाँ प्रेजेंट होना पड़ा और हम यहाँ आए हैं फाइनली बच्चों की टीसी लेकर। तो देखेंगे जो भी होगा, 1-1.5 साल तो ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने सालों से बाहर रहे हैं, एकदम से सब कुछ ठीक तो नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो अपने ही दम पर हम अपने पैरों पर खड़े रहे हैं, कमाते खाते रहे हैं, कोई हमारे आगे पीछे है नहीं है हमें सपोर्ट करने वाला या हमें समझने वाला या मदद करने वाला। तो देखो शुरू से ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम रही हैं, अभी भी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी हम कहीं भी रहें वो ही रहेगा, कमाना खाना, हमें तो कभी किसी के पाने का भी सहारा नहीं मिला है। तो ज़िंदगी हमारी ऐसे ही है, चाहे हम कहीं भी रहें। यहाँ आना बहुत बड़ी वजह से आए हैं हम यहाँ, जो हम आपको कभी बताएंगे जब सही समय आएगा कि हम क्यों आए हैं। फिर मुझे यकीन है कि आप सब लोग भी कहोगे कि हाँ दीदी आप ठीक आ गए हो, और आपको पहले ही आ जाना चाहिए था, देर कर दी है। तो होती हैं कुछ पर्सनल बातें जो समय आने पर ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड ये सूट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मैं पहले सिलाई करती थी, पैसे कमाती थी, तब भी मैं अपना पूरा नहीं कर पाती थी, सिर्फ गुजारा कर लेती थी, जो बहुत ज़रूरी था वही लेती थी। अभी तो चलो यहाँ कुछ कमाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यूट्यूब से मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है कि मैं अपने शौक़ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ, पर मैं अपने लिए कुछ अपनी पसंद का अपना शौक़ का कर नहीं पाती हूँ। बच्चों का करते करते पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड जितने भी सूट आए सब बहुत सुंदर आए, सबसे ज़्यादा सुंदर इसमें इसके दुपट्टे हैं। ये रेडीमेड सूट है, 3 पीस में है। ये सूट देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और फ्रंट से तो इतना सुंदर है ही है ये भरा, लेकिन बैक से भी देखो आप, बैक का जो पीछे का पार्ट है पल्ला, वो भी बहुत सुंदर है। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, और पूरा ऐसे ही भरा हुआ है। इसकी बाजू भी काफ़ी लंबी है, पूरी बाजू भी भरी हुई है, जैसे बनारसी साड़ी होती है ना उस टाइप का। तो ये सूट सबसे प्यारा लगा, बस इसकी पैंट की लंबाई थोड़ा कम है। इस सूट का जो दुपट्टा है वो थोड़ा चौड़ाई में कम है, बाकी लंबाई में पूरा है बहुत। देखो गले की डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है, पूरा भरा हुआ नेक है, और बाजू भी पूरी भरी हुई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है, मोहरी डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है। पूरे सूट में इस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं प्यारे प्यारे, और इसका जो घेरा है वो देखो कितना प्यारा है। फ्रंट के घेरा के जैसे ही बैक का घेरा भी भरा है, बस डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सूट का ये पैंट है जो लंबाई में थोड़ा कम है, बाकी जो ऊंचा पैंट पहनते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो सूट बहुत प्यारा है। उसका ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी लंबाई में बहुत प्यारा है, फुल वर्क है। देखो आप, बस ये दुपट्टा भी थोड़ा चौड़ाई में कम है, बाकी प्राइस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा है। ये जो सूट पीस मिला है मुझे 3 पीस में, ये रेडीमेड है और 520 रुपये का है, तो बहुत अच्छा है उसके हिसाब से। पर आप बताना कि 500 के अकॉर्डिंग ये सूट कैसा लगा आपको। और फ्रेंड ये वाला सूट भी बहुत प्यारा है, 530 का ये वाला है, तो प्राइस अकॉर्डिंग ये कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो इसका नेक डिज़ाइन कितना प्यारा है, बाजू डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, ये भी एम साइज़ है। इसकी पैंट बहुत अच्छी है, मतलब एकदम जिस हिसाब से मैं पहनती हूँ बिल्कुल वैसे ही है, और इसका घेरा भी देखो कितना प्यारा है। तो रेट के हिसाब से मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी थे। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इन तीनों में से कौन सा मुझे रखना चाहिए वो भी बताना। और ये है इसकी दुपट्टा, ज़्यादा सुंदर इसका दुपट्टा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, कट वर्क में इसका डिज़ाइन है, और पूरा इस तरह भरा हुआ दुपट्टा है। और इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, ये देखो आप। ये है इसकी पैंट, पैंट भी बहुत प्यारी है। देखो मोहरी डिज़ाइन कितनी सुंदर है, तो लंबाई चौड़ाई में पैंट बहुत अच्छी है। तो ये वाला सूट मैं अभी रख लूँगी, बाकी वो 2 रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि उसकी पैंट की लंबाई कम है। वाला भी बहुत प्यारा है, आप देखो इसका घेरा कितना प्यारा है। ये वो वाला है जो आलिया कट और नायरा कट डिज़ाइन चले थे ना, ये वही वाला है। मतलब ये फ्रॉक सूट नहीं है, इधर से ओपन है चाक साइड से, देखो। तो ये पूरे में ऐसी बूटियाँ बनी हुई हैं, कढ़ाई वर्क है, और सबसे ज़्यादा प्यारा इसका घेरा है। एक तो कट वर्क भी है, देखो कितना सुंदर है। जैसा ये आगे से भरा हुआ है ना पूरा, ऐसे ही पीछे से भी भरा हुआ है, देखो। तो फ्रंट और बैक बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं। तो फ्रंट में पाइपिंग लगी हुई है, पॉम पॉम लगा हुआ है नेक में, और प्लेटें भी हैं। तो ये आलिया कट और नायरा कट डिज़ाइन टाइप है, बहुत सुंदर है। और फ्रंट से जितना भरा हुआ है उतना ही बैक से भी भरा हुआ है, पर इसका जो गला डिज़ाइन है ना वो सिंपल है, यहाँ पे पॉम पॉम दिए गए हैं बस। लेकिन इसकी बाजू डिज़ाइन बहुत प्यारी है, ये देखो आप कितनी सुंदर लग रही है।
तो ये वाला सूट भी मैंने एम साइज़ लिया था। मुझे एम साइज़ के कपड़े फिट आते हैं बहुत अच्छे, ना टाइट होते हैं ना लूज़ होते हैं। और इसका जो दुपट्टा है ना बहुत सुंदर है, देखो आप, ऑल ओवर फुल है, कट वर्क है और थ्रेड का डिज़ाइन दिया है। और दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यारी है। और इसकी जो पैंट है देखो, मोहरी कितनी ज़्यादा प्यारी है, मोहरी भी बहुत सुंदर है। बस ये लंबाई में थोड़ा मुझे कम लग रही है पैंट, बाकी प्राइस अकॉर्डिंग चीज़ देखो कितनी प्यारी है। मेन चीज़ है इसका कपड़ा, कपड़ा बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉटन का है। तो 540 का इसका रेट है और रेट अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। बहुत अच्छे आए हैं ये कपड़े। बस दोनों की थोड़ा पैंट लंबाई में कम है, तो एक मैं रख लूँगी और 2 मैं रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे 2 सूट की ही ज़रूरत है। तो एक और मैं दूसरा कोई ऑर्डर करूँगी। तो आपको इनमें से कौन सा, तो फ्रेंड आपको इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। फ्रेंड आपको इन तीनों सूट में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे अच्छे लगे हैं सूट के दुपट्टे, दुपट्टे बहुत प्यारे, बहुत हैवी हैं। दुपट्टे देख के ऐसा लगता है कि ये सूट कम से कम 2-2.5 हज़ार का है। देखो कितना हैवी, इतना भारी दुपट्टा है, फुल वर्क में है। सच में बहुत ही प्यारे सूट निकले हैं। एक सूट 620 का है और एक 530 का है, एक 520 का है। ये वाला दुपट्टा देखो कितना प्यारा है, फुल हैवी है। सच में ऐसा लगता है कि इतने महंगे वाले कपड़ों का दुपट्टा है। तो मैं अभी ये वाला ही रख रही हूँ, क्योंकि इसकी पैंट की लंबाई बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड अभी मेरे पास पैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन 2 मुझे डेली यूज़ के लिए सूट चाहिए ही चाहिए हैं। तो इसलिए मैंने ये मंगवाए हैं तीनों। और तीनों मैंने इसलिए मंगवाए हैं कि अगर कोई ख़राब हुआ, छोटा बड़ा हुआ, तो मैं रिटर्न कर दूँगी। लेकिन कोई भी फैब्रिक, कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं निकला है, बस पैंट छोटे निकले हैं, तो मैं रिटर्न कर लूँगी और दूसरा ऑर्डर करूँगी। तो आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब कर लेते हैं दूसरा काम, पानी भरना है, कपड़े धुलने हैं। आज मैंने अभी तक कपड़े नहीं धुले हैं, ये 3-4 दिन से पार्सल रखे थे। तो अगर कम रेट में कपड़े लेने हैं तो मीशो बेस्ट है। एक तो क्या है, ईज़ी रिटर्न भी हो जाता है और मतलब परेशान नहीं होना पड़ता है ज़्यादा। तो मैंने 3 मंगवाए हैं, तीनों ही बहुत प्यारे हैं, कलर भी कपड़ा भी। देखो मीशो के कपड़े क्या होते हैं, कई बार बहुत चीप क्वालिटी में आते हैं, पैसे तो लग जाते हैं लेकिन चीज़ अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन इसमें इस बार सच में बहुत ही अच्छा फैब्रिक आया है। तो फ्रेंड ये वाला सूट आया है 620 रुपये का, वाला आया है 530 रुपये का, आया है 520 रुपये का। तो ये भी बहुत प्यारा है, बस इसकी पैंट है जो वो लंबाई में कम है। ये वाली पैंट भी देखो कितनी प्यारी है, बस लंबाई में थोड़ा कम है। तो जो कोई भी छोटी पैंट पहनता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। देखो मोहरी डिज़ाइन कितनी सुंदर है, और कलर कपड़ा सब कुछ बहुत प्यारा है। और फ्रेंड ये वाला सूट मुझे रखना है, इसलिए मैंने आपको पहन कर भी दिखा दिया। सच में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। शायद मैंने ये कलर पहना भी नहीं है, पहले पहना था एक जो मैंने बनाया था, पर वो थोड़ा डिफरेंट था। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, पैंट एकदम साइज में बहुत अच्छी है। मुझे लूज़ पैंट अच्छे लगते हैं, ताकि बैठने में भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि सारा काम देखो ज़मीन पे बैठकर ही करना होता है। अगर टाइट लगे ना तो फिर प्रॉब्लम कर जाता है, पैंट जल्दी फट जाते हैं। इसलिए मैंने लूज़ पैंट का रखा है। बाकी ये बस यही एक सूट रखा है, बाकी दोनों मैंने रिटर्न पे लगा दिए हैं। सूट तो अच्छे थे पर उनकी पैंट टाइट थी। तो अभी बना रहे हैं हम दोपहर में जीरा पानी, ठंडा पेट के लिए। देखो ये नुस्खे ही हैं जो हमें बहुत बचा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयों का खर्च नहीं आता है। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग दवाइयों से पहले नुस्खे ट्राई करते हैं, जब नुस्खे काम ना आए, हालत ख़राब हो जाए, तभी हम दवाई पे डिपेंड होते हैं, है ना। लेकिन ये है कि ये मौसम ही ऐसा है, कुछ भी खा लो पी लो, पेट खराब होता ही होता है। और अगर एक बार पेट खराब हो गया तो सबसे पहले शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वीकनेस पकड़ लेती है। वीकनेस के कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे बुखार या सिर दर्द, कुछ भी। तो ये हमारे मोहल्ले की एक लड़की है, हमारे किराएदारों की लड़की है। तो ये ससुराल से आई है अभी, तो थोड़ी आई थी तो मिल लिया है, उसको भी शरबत पिला दिया है। तो अब बस कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, बाकी सारे काम हो ही गए हैं। मैं पहले धुल लेती, पर मैंने पहले अनबॉक्सिंग कर ली, इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ। आज धूप आ रही है जा रही है, लू चल रही बहुत तेज़। और फ्रेंड इसी जो मौसम बिगड़ रहा ना, धूप का छाया का, इसी में अगर दोपहर में नहा लो तो लू लग जाती है। अभी लू लगने का मौसम चल रहा है, सीज़न चल रहा है, और लू बहुत बेकार चीज़ है। तो हस्बैंड भी घर में हैं, बच्चे आ गए हैं, 4 बज गए हैं। तो आज वो भी थोड़ा पढ़ा रहे हैं, उनको बुखार नहीं है, आज वो बैठे हैं तो बच्चों को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इतने दिनों से उन्होंने नहीं पढ़ाया तो किसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वही चेक कर रहे थे। बाकी तो मैं ही पढ़ा रही हूँ अभी। रेड की बताओ। रेड कल तो याद करवाई थी, भूल गई। पूरी याद रखनी है, भूलना कुछ नहीं है।
हो गया 11 का। अच्छा पालथी मार के बैठो। तो फ्रेंड अब हो गई है शाम। सुबह लगाती हूँ एक बार झाड़ू और एक बार शाम को लगाती हूँ करीब 6 बजे। बाकी तो दिन भर हवा चलती रहती है, झाड़ू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। एक बार झाड़ू करो फिर वापस कचरा हो जाता है। तो तब मैंने सिर्फ पानी भर लिया था। अब धुल हैं कपड़े और बर्तन। धूप आ गई थी तो फिर मैं अंदर चली गई थी, बच्चों को पढ़ा लिया है। अभी हो गई है शाम तो अब ये वाला काम भी कर लूँगी। एक तो यहाँ ना सुबह से ही धूप आ जाती है और अगर 10 बज गए तो फिर यहाँ कपड़े बर्तन धोना मुश्किल हो जाता है। और देखो नॉर्मली 10 बजे तक ही घर के काम होते हैं। आखिरी काम होता है कपड़े धुलना, और वही आखिरी काम जब तक आता है तब तक धूप आ जाती है। फिर मैं ये काम शाम के लिए छोड़ देती हूँ। तो बच्चों को पढ़ा दिया है, बच्चे जा चुके हैं। हस्बैंड भी आज घर में थे, थोड़ा उन्होंने भी बच्चों को देखा है क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया है। देखो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन अब मुझे घर में रहना है तो मैं ही पढ़ाती हूँ। वैसे बच्चे सारे उन्हीं ने लगाए हैं ट्यूशन में। अब धीरे धीरे और बच्चे भी आएंगे तो जो भी होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने शुरू कर दिया है, अभी 1 महीना हुआ नहीं है बच्चों को, होने ही वाला होगा। और फ्रेंड कुएँ का पानी भर रही हूँ मैं, मतलब बहुत समय से पानी भरा नहीं है तो उठता नहीं है जल्दी, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है। मतलब यहाँ पे देखो सब लोग डिब्बे भर भर के ढोते हैं तो सबको आदत है। हमने नहीं ढोया है काफ़ी समय से तो आदत नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बहुत दूर से पानी नहीं लाते हैं, कुआँ घर में ही है, लेकिन फिर भी वहाँ से यहाँ तक तो लाना ही पड़ता है। तो अब बस बर्तन धुलने बाकी हैं, कपड़े धुल लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड आजकल तो बस यही काम है, सिलाई वगैरह है नहीं है। जो भी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्लॉग टाइप मेरा चैनल है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।